सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लॉक चैप्टर का डे 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 दिन का कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस, आज तीसरे दिन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। At what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the two hands be the right angle to each other? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 और 3 बजे तक के टाइम में 2 और 3 बजे तक के टाइम में जो क्लॉक का हैंड्स होंगे या फिर मिनट हैंड्स यानी मिनट हैंड और आवर हैंड, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए क्या था? प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। तो करते हैं +3 और एक बार करते हैं -3। 5 इंटू 60/11 और यहां क्या होगा? 1 इंटू 60/11। यहां पर ध्यान देंगे 2 - 3 है, यानी 2 बज रहा है, उससे 3 घंटा पीछे जाएंगे, यानी कितना बज रहा होगा? 11। 11 इंटू 60/11। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये वाला जो टाइम होगा, इस टाइम में 90 डिग्री तो डायरेक्टली बन जाएगा। इस टाइम में 90 डिग्री तो डायरेक्टली 3 बजे ही बनेगा। तो ये तो पूछा नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है 3 o'clock, तो इसका तो हम लोगों को जरूरत है नहीं, बचा सिर्फ ये। तो इसको बनाते हैं इंटू 60/11, 300/11 ये आएगा। तो 300 को 11 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में 22, 30 में से क्या आएगा? 8, 0 80, 7 टाइम्स में आएगा कितना? 77, और आ रहा है यहाँ पे 3, यानी कि 27 होल 3/11 मिनट पास्ट 2। तो है कहीं 27 होल 3/11 मिनट पास्ट 2, 27 होल 3/11 मिनट पास्ट 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम यहाँ पर टाइम क्या ले रहे थे? 2, यानी कि 2 और 3 बजे के बीच में ही टाइम होगा। तो क्या ये 3 बजे के बाद वाला टाइम इसको ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? नहीं। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? 27 होल 3/11 मिनट पास्ट 2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। At what time between 1:30 p.m. and 2 p.m. will the both hands of the clock will be at right angle? अब यहाँ पर 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री पूछा गया है, और यहाँ पर जो भी टाइम दिया हुआ है वो 30 मिनट से ज्यादा वाला है। इसका मतलब यहाँ पर -3 से ही काम हो जाएगा। तो 1 - 3 यानी कि 10 बज रहा है इंटू 60/11, 600/11। अब इसको करके देखते हैं। 5 टाइम्स में 55 प्लस 5 0 54 टाइम्स में 44 6 54 6/11 54 6/11 पास्ट 1 54 6/11 पास्ट 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? हाँ, ये आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसीलिए जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। Next, at what time between 3 and 4 o'clock will the minute hand and the hour hand are on the same straight line but facing opposite direction? Straight line में है, सेम है, लेकिन एक दूसरे को opposite direction में फेस कर रहा है, यानी कि ऐसे। तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री वाला जो एंगल बनेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? +/6 इंटू 60/11 ये करना था। टाइम क्या बोला गया? 3 और 4 बजे वाला टाइम, यानी 6 से कम है, तो 3 को लेंगे और इसमें 6 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 60/11 क्या आएगा? 540/11। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 540 11 टाइम्स में 54 तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स में 44 10 आया, और ये 0 100 नहीं जाएगा, 9 टाइम्स में 99 जाएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, मीन्स 49 होल 1/11।
3:49 होल 1/11 आ रहा है, कहीं है ऑप्शन 39 49, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3:49 होल 1/11, ये वाला टाइम। ये क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, at what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hour hand and minute hand coincide each other? coincide करने का मतलब क्या है? एक दूसरे के समपाती हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही बैठा हुआ चढ़ करके, यानी कि एंगल क्या होना था यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसी को घुमा करके बोला गया कि ये coincide हो रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल निकालना है 3 और 4 के बीच में, तो 3 इंटू 60/11 डायरेक्टली यही निकाले थे हम लोग। क्या होगा 180/11। 180 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 18 तो नहीं आएगा, 1 टाइम्स में ये 8 - 1 7 0 70, 6 टाइम्स में 66 4 आएगा, तो 16 होल 4/11 ये आएगा। और ये कितना बज करके है? 3 बज करके है, तो 3 बज करके 16 होल 4/11 है कहीं? हाँ, बी नंबर 3 16 होल 4/11 ये हुआ। क्लियर है? सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एट व्हाट टाइम इन मिनट बिटवीन 11 o'clock and 12 o'clock both the needles will coincide each other? कितने टाइम के बाद मिनट हैंड और आवर हैंड जो होगा वो क्लॉक का, मिनट हैंड और आवर हैंड जो होगा मिनट में सिर्फ एक दूसरे के ऊपर होगा, कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाना, तो आपको पहले भी बताया गया था कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है और वो बनता है 12 बजे, और वो मिनट में पूछा गया, तो 12 बजे को मिनट में क्या लिख सकते हैं? 11:60 मीन्स 11:60, तो 11 बजे के बाद उसके 60 मिनट के बाद ऐसा होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 आंसर हो जाना है, 11:60। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock the minute hands and hour hand will make 30 डिग्री एंगल बिटवीन देम? मतलब 30 डिग्री का एंगल बनाना है। आइए ट्राई करते हैं। बना क्या? आया आंसर? नहीं? अच्छा ठीक है, कर रहे रुकिए रुके हुए कीजिए। तीन 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल यानी कि +-1 इंटू 60/11 यही करना था। तो एक काम करते हैं, 4 + 1 यानी कि 5 इंटू 60/11 कर देते हैं यहाँ पर, और एक बार 4 - 1 मीन्स 3 इंटू 60/11 कर देते हैं यहाँ पर। 2 टाइम आया है। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू 60 यानी कि 300/11, दूसरा जो टाइम आया है 180/11, ये टाइम आया है। एक काम करते हैं, पहले 300 से देखते हैं, 11 से क्या आया, कितने टाइम्स में आ रहा है ये बना? हाँ ये देखते हैं, 2 टाइम्स में 22, 8 0 87, तो यहाँ पे 77 क्या आ रहा है? 3 मीन्स 27 होल 3/11, 27 होल 3/11 मिनट पास्ट क्या था? 4, फर्स्ट 30 डिग्री वाला, दूसरा 180/11 को एक बार ट्राई करते हैं। इसका क्या होना है? 16 होल 4/11 यही आ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा? 16 होल 4/11 मिनट पास्ट 4। अब देखते हैं इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है। जितना भी है यहाँ पर 27 तो आया नहीं, मीन्स 16 होल 4/11 मिनट पास्ट 4, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? आया था सभी का? प्लस कर दिए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए दोनों करके रखे हैं, ठीक है, प्लस भी है माइनस भी है। हाँ ये नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 o'clock and 9 o'clock
both the hands of the clock will be in a straight line but not coinciding, यानी कि स्ट्रेट लाइन में तो होना है, लेकिन जो अब तक एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे ना 0 डिग्री बना करके, वो नहीं बनाना है, यानी कि 180 डिग्री। हाँ, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनना था। तो आइए बनाते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं। टाइम क्या है, 8 बजे और 9 बजे के बीच में। तो 8 को पकड़ेंगे, -6 करेंगे, 2 आया, इंटू 60/11 मीन्स 120/11। इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे तो 10 होल 10/11 आएगा। छोटा एंगल कौन सा, छोटा टाइम था 8, यानी कि 8 बज करके 10 होल 10/11 मिनट। कहीं लिखा हुआ है? हाँ है, ए नंबर का ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 होल 10/11 मिनट पास्ट 8। ये तो इजी था, सबका आ गया, ऑलमोस्ट का आ गया। चलिए सीखें, आगे देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock both the hands of the clock will be in a straight line but not coinciding। ये सेम ही है क्या? अच्छा नहीं, वो 8 और 9 के बीच में था, ये 2 और 3 के बीच में है। ये भी सेम है, 180 डिग्री का एंगल निकालना है 2 और 3 के बीच में। तो 2 है, +6 कर देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इंटू 60/11। यही करना था, आया क्या? अच्छा ठीक है, कीजिए। क्या आएगा यहाँ पर, 480/11। 11 से डिवाइड करते हैं 480 को, 4 टाइम्स में जाएगा 44 + 40 बचेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स में 33 जाएगा, 7 आएगा, मतलब 43 होल 7/11 ये होना था। आइए देखते हैं आता है कि नहीं। 43 होल 7/11 मिनट पास्ट 2, सही है। 43 होल 7/11 मिनट पास्ट 2, क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए माइनर मिस्टेक दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है हर जगह, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 मिनट, 6/11 ये रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये सबको भी ध्यान देते हुए करना है। 43 होल 7/11 मिनट पास्ट 2 होगा, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock the minute hand will exceed from hour hand by 7 minutes। अब यहाँ ध्यान देंगे, मिनट हैंड जो होगा वो आवर हैंड से 7 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा ये पूछा गया है। यहाँ पे सिंपल, पहले यहाँ ध्यान देंगे, 3 और 4 बजे के बीच में है ना, मीन्स जो भी टाइम हो रहा होगा वो 3 बजे के बाद ही होगा, लेकिन 4 बजे से पहले होगा, राइट। जो भी टाइम होगा वो 3 बजे के बाद होगा और 4 बजे से पहले होगा। तो जो भी यहाँ पर टाइम होगा इसको ध्यान देंगे, पास्ट 5, पास्ट 7, पास्ट 3, पास्ट 8। जब टाइम 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा निकालने के लिए बोला गया है तो 5 बजे पर क्यों ध्यान दें, समझ रही है। 3 और 4 बजे के बीच में अगर बोला है तो 5 बजे वाला टाइम पर क्यों ध्यान दें। उसी तरीके से 7 बजे और 8 बजे पर क्यों ध्यान दें हम, जब डायरेक्टली यहाँ पर पास्ट 3 में एक ही ऑप्शन है तो डायरेक्टली लगाते हैं यहाँ पर आंसर। यानी 7 मिनट में, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 7 मिनट का जो डिफरेंस होगा वो जब भी टाइम होगा वो 3 और 4 बजे के बीच में ही होगा, और वो जो टाइम होगा उस समय 4 बजा नहीं होगा, सिर्फ 3 ही बज रहा होगा। तो यहाँ पर क्या टाइम आ रहा है, 24 मिनट पास्ट 3, समझ गए, 24 मिनट पास्ट 3। यही वाला एक टाइम होगा जहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 7 मिनट का डिफरेंस होगा, सिंपल। नेक्स्ट, at what time between 3 o'clock and 4 o'clock both the hands of the clock will make 1/3 of a right angle। यहाँ पर ध्यान देंगे, 1/3 of a right angle बोला गया, 1/3 of a right angle। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उसका 1/3 मीन्स डिवाइड करेंगे उसको 3 से, क्या आएगा उसका 30 डिग्री। मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली बोला गया 30 डिग्री का एंगल निकालिए। आइए निकालते हैं। 30 डिग्री के लिए क्या था, +-1 ये था। कलर ठीक नहीं है क्या, चलिए येलो कर देते हैं, ठीक है। 30 डिग्री के लिए क्या था, +-1 इंटू 60/11 यही करना था। तो +-1 किस में करेंगे, 3 और 4 बजे के बीच में, तो छोटा एंगल लेते हैं 3, एक बार +1 और एक बार 3-1। तो यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 60/11 और यहाँ पर होगा 2 इंटू 60/11।
एक जो टाइम होगा यहाँ पर हो जाएगा 240/11 और दूसरा टाइम हो जाएगा 120/11। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा वाला टाइम आ रहा है। यहाँ पर छोटा टाइम आ रहा है, देखिए 120/11 का क्या लिख सकते हैं, 10 होल 10/11, और ये 3 बजे वाला ही टाइम था तो 10 इंटू 10 होल 10/11 मिनट पास्ट 3, ये टाइम जा रहा है 11, ये टाइम जा रहा है, कहीं लिखा हुआ है, हाँ ए नंबर का ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग प्लस वाले पे फोकस ही नहीं करेंगे क्योंकि माइनस करके ही अपना आंसर आ चुका है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक coincide आफ्टर एवरी 66 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम, हाउ मच इज द क्लॉक फास्ट और स्लो इन 24 आवर्स। अब यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे, जो क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बना तो रहे हैं लेकिन हर 66 मिनट में ही बना रहे हैं। इसका मतलब घड़ी जो है वो क्या है, स्लो है, क्योंकि जो टाइम होना था वो कितना होना चाहिए था, 65 होल 5/11, 65 होल 5/11 मिनट होना चाहिए। इतने में ही रिपीटेशन होना चाहिए 0 डिग्री एंगल बनने का, लेकिन एक्चुअल में ये कितने बार बन रहा है, 66 मिनट बन रहा है, यानी इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 66 में से इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 1 इसमें से माइनस कर लेंगे, 65 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 5/11, तो कितना आएगा, 11 माइनस 5 यानी 6/11। इतने मिनट का बार बार यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गैप कर रहा है, मीन 66 मिनट में इतने का गैप जा रहा है, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/66। अब पूछा कितने टाइम्स में, 24 आवर में, यानी इंटू 24 आवर, और पूछेगा मिनट्स में तो यहाँ पे इंटू 60 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं इंटू 11, और कहीं कटने लायक तो कुछ है नहीं, तो 24 इंटू 60 होता है 1440/11 इंटू 11 क्या होगा, 121। इसको फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो 24, 11 का जो क्यूब होता है 121 इंटू 11 तो आ जाएगा 1331। 1440 में से 1331 अगर माइनस हो रहा है तो कितना जाएगा यहाँ पर, 01, मीन्स 109। तो यहाँ पर इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11 होल 109/121 मिनट्स। और फर्स्ट वाले आंसर में हम निकाल चुके थे कि ये जो घड़ी है वो स्लो है, क्योंकि जो टाइम ले रही है उससे ज्यादा टाइम ले रही है, जो एक्चुअल टाइम लेना चाहिए उससे वो ज्यादा टाइम ले रही है। तो यहाँ पर जो घड़ी होगी वो स्लो होगी, फास्ट नहीं होगी, धीमी होगी, तेज नहीं होगी। तो तेज वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब बचा हुआ है धीमा वाला ऑप्शन। तो क्या आया है, 109/21, तो यहाँ पे 109/121 आया। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ। देखिए ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 109 नहीं 108 है, तो ये भी ध्यान देना है, छोटा छोटा चीज। नेक्स्ट आते हैं, अ क्लॉक इज सेट right at 1 p.m. if it gains 1 minute in an hour, what is the true time when the clock indicates 6 p.m. the same day? अब ये देखिएगा ध्यान से, ये क्लॉक जो हो रही है वो हर घंटे, जैसे एक एक घंटा आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप को बढ़ा दे रही है एक एक मिनट, हर घंटे 1 मिनट आगे बढ़ रही है। और जब हम इसको सेट किए थे 1 बजे दोपहर में, और जब शाम को चेक किए तो ये दिख रहा है 6 बज रहा है। तो कितना इसका एक्चुअल टाइम होना था, मतलब ये घड़ी जो खराब थी, हर घंटे 1-1 मिनट बढ़ा रही थी, उसके कारण ये 6 बजे दिखा रही है। तो एक्चुअल में इसका ट्रू टाइम क्या होना था, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रू टाइम करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 बजे दोपहर से लेकर के 6 बजे शाम तक कितने घंटे का इंटरवल हुआ, यहाँ पर हो रहा है 5 आवर्स का, राइट, 5 आवर्स का। 5 आवर्स में 1 घंटा में 1 मिनट अगर बढ़ा रही है तो 5 घंटा में 5 मिनट बढ़ना चाहिए। 5 मिनट बढ़ाने के कारण ये 6 बजे दिखा रही है। इसका मतलब एक्चुअल जो टाइम हो रहा होगा इससे 5 मिनट कम हो रहा होगा, यानी कि 5:55 मिनट्स। तो कहीं ऑप्शन में 55 तो इधर है नहीं, बचा ये सिर्फ, तो मीन्स क्या हो जाएगा आंसर, ए 55 और 5/61 मिनट पास्ट 5। यही टाइम हो रहा होगा जहां पर ये जो घड़ी होगी वो क्या कर रही होगी,
ये टाइम ट्रू हो रहा होगा और उसमें घड़ी क्या दिखा रही होगी कि 6 बज रहा है। ये समझे? क्लियर है? सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हर 64 मिनट्स में, तो जो क्लॉक वॉच जो होगी वो कितना ज्यादा स्लो होगी या फिर कितना ज्यादा फास्ट होगी, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 65 होल 5 बाय 11 मिनट्स में होना था, 64 मिनट्स में ये कंप्लीट कर दे रहा है। तो यहाँ पर कितना बच रहा है उसके पास बच रहा है 1 होल 5 बाय 11 मिनट। इसको हम लोग फ्रैक्शन को फ्रैक्शन वाला p बाई क्यू फॉर्मेट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 बाई 11, 11 इंटू 11 प्लस 5, 16 बाई 11। अब ये बोला जा रहा है ये कर रहा है हर 64 मिनट्स में, तो 1 मिनट में कितना होगा ये 1 बाई 64 इंटू एक दिन बोला गया तो 24 इंटू 60। अब ये टाइम्स डिवाइड करते हैं 4 से, ये 6 टाइम्स में, तो क्या आ रहा है 360 बाई 11। इसको जब डिवाइड करेंगे 360 को 11 से तो कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा 33, 30 बचेगा यहाँ पर 2 टाइम्स में फिर 22, 8 मीन्स 32 होल 8 बाई 11 होना है यहाँ पर। तो कहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन 32 होल 8 बाई 11 मिनट्स। तो इतना टाइम जो होगा वो एक दिन में, इतना टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा घड़ी, ये बोला गया है। ये क्लियर हुआ? हाँ, लूज का मतलब खोना है, तो इतना टाइम खो दिया ना वो, ये समझे? यहाँ पे भी तो दिख रहा है कितनी सुबह प्रतिदिन समाप्ति होंगी, ये वाला अच्छा धीमी होती है, देखिए यही पे धीमी होती है, तो ऑलरेडी स्लो ही है, तो इतना टाइम जो है वो खो दिया, इतना टाइम चला गया, जो कि इतना टाइम उसके पास होना चाहिए था। इतना टाइम गैप करते करते अपने आप आगे बढ़ते जा रहा है, ये बोला जा रहा है। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a watch which gains uniformly is 2 minutes slow at noon। स्लो लिख दिया है यहाँ पे, स्लो होना था, स्लो at noon on Monday and is 4 minutes 48 second fast at 2 p.m. on the following Monday, then what is correct, then when was it correct। यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में नून में मतलब है यहाँ पर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, यानी मंडे को दोपहर 12 बजे जब हमने घड़ी देखा तो उसको हम क्या किए हैं 2 मिनट स्लो कर दिए। उसके बाद जब हम अगले मंडे को देख रहे हैं, फॉलोइंग मंडे मतलब नेक्स्ट मंडे, तो पता चल रहा है वो, और नेक्स्ट मंडे को कब देखे दोपहर के 2 बजे, 12 बजे नहीं देखे, दोपहर के 2 बजे देखे, तो पता चला कि वो जो वॉच था वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो चुका है। तो बोला जा रहा है कि ये करेक्ट कब था। फॉर्मूला याद है इसके लिए, लास्ट क्लास में कराए थे। फर्स्ट में तो टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा, मंडे टू मंडे अगर नून में ही चेक किया जाए, मीन्स नून है तो नून तक ही जाते हैं, मान लेते हैं कि दोपहर 12 बजे स्टार्ट किया, दोपहर 12 बजे तक पहुंचते हैं, तो मंडे से मंडे 7 दिन हुआ, 7 दिन 24 इंटू 7 यानी 168 आवर्स प्लस, लेकिन 2 बजे दोपहर का 12 बजे तक ही नहीं चेक किया, दोपहर के 2 बजे चेक किया, मतलब 2 घंटा और बढ़ा, तो प्लस टू यानी 170 आवर्स हुआ, 170 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे टाइम का गैप कितने का है, टाइम का इंटरवल कितने का है, तो इधर से 2 मिनट प्लस 4 मिनट प्लस 48 सेकेंड, ये 48 सेकेंड को मिनट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इधर क्या आ जाएगा 4/5, तो यहाँ पर 6 प्लस 4/5 ऐसे आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर फ्रैक्शन में ला देते हैं p बाई क्यू के फॉर्मेट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस 4, तो 34/5 ये आंसर आएगा। अब इसका फॉर्मूला पे बेस्ड करते हैं, ये क्या था, फर्स्ट में टाइम इंटरवल जो कि 170 आवर्स बाय टोटल टाइम गेन और लॉस का इंटरवल यानी 34/5 है, तो इसको यहाँ पर इंटू 5 कर देते हैं, ये क्लियर हुआ, इंटू फर्स्ट गेन और लॉस, तो फर्स्ट में कितना था 2 मिनट्स, ये आया। अब इसको डिवाइड करते हैं 17 के टेबल से, ये 10 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 गया, 5 10 50 आवर्स का वो क्या करेगा, 50 आवर्स को वो क्या करेगा आगे बढ़ाएगा यहाँ पे, यानी कि 50 आवर्स आगे बढ़ेगा कब से, मंडे से,
तो अब यहाँ पर देखते हैं 50 आवर्स जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसा कर सकते हैं 48 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 48 आवर्स प्लस 2 आवर्स इस तरीके से लिखेंगे तो 50 आवर्स ऐसे भी होगा ना, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 2 दिन में 48 घंटा हो गया होगा, तो इसीलिए इसको ऐसे किए हैं। तो 48 आवर्स यानी मंडे से अगर चेक करें तो मंडे से ट्यूसडे 24 आवर, ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 आवर्स, हो गया 48 आवर्स खत्म। और ये कहां तक पहुंचे थे, दोपहर 12 बजे से स्टार्ट किए थे नून से, तो यहाँ पर भी अगले जो वेडनेसडे होगा उसमें भी दोपहर 12 बजे तक ही चेक करेंगे, लेकिन देखा कब था वो 2 बजे दोपहर में, तो 2 घंटा और बढ़ा देंगे, यहाँ से भी 2 घंटा बढ़ा, यहाँ पे 2 बज रहा है तो यहाँ पर अब क्या हुआ 2 घंटा और बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना हो गया 12 बजे दोपहर में था वेडनेसडे को, 2 घंटा और बढ़ा दी तो 2 बजे हो गया दोपहर में। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे को 2 PM तक वो घड़ी क्या होगी, करेक्ट टाइम बताएगी। कहाँ गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 PM ऑन वेडनेसडे, मीन्स बुधवार को 2 बजे वो घड़ी जो होगी वो सही टाइम बताएगी। नेक्स्ट, a clock gains 60 minutes in every 24 hours. The correct time was set at 10 o'clock. What is the correct time when the clock indicates 4 o'clock in the evening next day? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि घड़ी जो है यहाँ पर क्लॉक जो है वो हर 24 घंटा में 60 मिनट आगे बढ़ जाती है, यानी कि 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो हर एक दिन में ये क्या कर रही है, 1 घंटा आगे बढ़ रही है, ये टाइम हो रहा है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि करेक्ट टाइम जो सेट किया गया था वो 10 बजे दोपहर में था, सुबह में 10 बजे था, ठीक है। तो यहां से अब करेक्ट टाइम जो होगा सुबह में 10 बजे जब उसको सेट किया गया, और अगले दिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो अगले दिन जब शाम को 4 बजे हमने जब ये देखा तो बोला जा रहा है कि ये जो बता रहा होगा शाम को 4 बजे उसमें एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब ये तो खराब वाली घड़ी है ना जो 4 बजे दिखा रही है, सही वाला टाइम तो कभी हमने के पास होना चाहिए, तो उसमें क्या टाइम दिखा रहा होगा ये बोला जा रहा है। तो आइए पहले चेक करते हैं, 24 घंटे में ऐसा हो रहा है तो 10 बजे मान लेते हैं कि आज का 10 बजे सेट किए, तो आज के 10 बजे से लेकर के कल के 10 बजे तक आते हैं, 10 से 10 बजे तक 24 घंटा हो गया। 24 घंटा होने पर वो क्या कर दिया 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा और बढ़ गया, 1 घंटा और बढ़ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 24 घंटे में अगर ये 60 मिनट आगे बढ़ रहा है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा 60/24, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 मिनट्स आगे बढ़ रहा होगा ये हर घंटे। तो अब देखिए यहाँ पर 10 बजे तक वो 1 घंटा आगे बढ़ चुका है, तो अब कितना टाइम हो रहा होगा 10 के बाद, 10 बजे के बाद, तो 10 के बाद क्या हो रहा होगा 4 बजे दिखा रहा है, इसका मतलब ये 11 बज चुका होगा तभी ना ये 4 तक दिखा रहा है, 1 घंटा बढ़ चुका होगा ऑलरेडी, तो 11 से इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। जब हम यहाँ से 10 से 10 बजे तक अगले दिन आएंगे तो अगले दिन पता चलेंगे कि इसमें यहाँ पर क्या बज रहा है, इसमें 11 बज रहा है, तो अभी 11 से 4 बजे तक बजेगा ये, तो 11 से 12, 1 2 3 4, 5 आवर्स हो रहा है यहाँ पर। 5 आवर्स में ये कितना आगे बढ़ेगा, अगर 1 घंटे में 2.5 मिनट आगे बढ़ रहा है तो 5 आवर्स में कितना होगा 5 इंटू 2.5 मीन्स 12.5 मिनट्स, इतना आगे बढ़ा ये, इतना क्या हुआ, इतना आगे बढ़ चुका है ये। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 12.5 मिनट्स क्या हो गया ये आगे बढ़ चुका है, तो जो टाइम दिखा रहा था 4 बजे वाला वो टाइम अब क्या दिखा रहा होगा, उससे 12.5 मिनट्स पीछे वाला टाइम एक्चुअल हो रहा होगा, मीन्स 4 बजे से 12.5 पीछे। तो यहाँ पर लेते हैं 4 बज रहा है तो 360 लेते हैं, 3 मिनट 60 मिनट से इतना मिनट माइनस कर देते हैं, 60 माइनस 12.5 मिनट्स, यहाँ पर क्या आना है 10 तो जाएगा नहीं, ये 9 हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर चला गया एक 0, ये 10, तो ये 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और ये 6 से 5 माइनस 1 4 मीन्स 47.5 मिनट। ये 47.5 मिनट है, इसको पॉइंट को डायरेक्टली नियरली इक्वल टू कर देते हैं 48 मिनट्स, ये समझे 47.5। एग्जाम में स्कूल में भी ऐसा होता था ना, जब मार्क्स होता था 20 मार्क्स का जब टेस्ट होता था उसमें अगर 19.5 कोई लेकर के आता था तो टीचर उसको वापस 20 कर देती थी रिजल्ट बनाने टाइम में, है ना। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, 47.5 आया तो उसको 48 मिनट बना दिए, ठीक है। तो
जो टाइम हो रहा होगा जब 4 बजे दिखा रहा होगा, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, 1 घंटा भी पीछे गया। उस 4 बजे 10 बजे के बाद यहां पर अगर देखा जाए 4 बजे तक, तो 1 घंटा पहले पीछे गया, ये वाला 1 घंटा जो बढ़ा था वापस 1 घंटा पीछे कर गए, यानी 4 बजा था तो अब 3 बजा दिए, 3 बज चुका है, उसमें से भी अब 48 मिनट्स आगे आ गया, यानी कि उसमें से भी 12.5 मिनट पीछे गए, यानी कि 2 बज करके टाइम हो रहा होगा, तो 2 बज करके कितना हो रहा होगा, 48 मिनट्स, यानी 2:48 वाला टाइम हो रहा होगा। ये समझे? नहीं, देखिए 10 से 10 बजे तक गए, लेकिन उसके घड़ी में 11 बज रहा था, यानी 1 घंटा आगे बढ़ चुका है ना, ये 1 घंटा आगे बढ़ चुका है ना ये, तो ये जो 1 घंटा बढ़ा है ना, लास्ट वाले टाइम में क्या किए, 1 घंटा पीछे कर दिए, यानी जो 4 दिखा रहा था उसको 1 घंटा पीछे करके 3 बना दिए। अब बना दिए, अब टोटल टाइम यहाँ पर अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या था, 1 घंटा में 2.5 मिनट बढ़ रहा है, तो 5 घंटा में 5 इंटू 2.5 यानी 12.5 मिनट आगे बढ़ रहा था। ये जो 12.5 था वापस हम लोग माइनस कर दिए, ये 3 में से माइनस करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल तो हमारा टाइम तो यही था, तो ये जो 3 था उसमें से माइनस कर दिए, तो इसको 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 बज करके 60 मिनट, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बज करके 60 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। तो यही 60 मिनट में से हमने क्या कर दिया था, 12.5 को माइनस करके लाए थे 47.5, लेकिन अभी भी बताए थे कि 47.5 को हम लोग नियरली इक्वल टू क्या कर लिए थे, 48 मिनट कर दिए थे। तो जब यहाँ पर माइनस कर रहे थे तो क्या आ रहेगा, 2 बज करके 48 मिनट, ये टाइम होना था। अब देखते आया कि नहीं, हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 48 मिनट पास्ट 2। ये क्लियर हुआ? अब समझे? समझ गए? पहले से ही समझे थे? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही।